बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर मुसलमान जुट गए हैं। जी हां, एकजुट हो गए हैं, जहां वो हर कुर्बानी के लिए तैयार भी हैं। आपको बता दें कि वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन किया है। जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, AIM-IM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, TSC सांसद अबू ताहिर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET बशीर, CPI महासचिव सैयद अजीज पाशा और CPI-ML के सांसद राजा राम सिंह भी पहुंचे हैं। इस बीच जंतर मंतर के पास हिंदू संगठन भी पहुंच गए और AIMPLB के प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्लाह आजमी ने कहा है कि हमारे सभी मजहबी मामलों की हिफाजत की जिम्मेदारी भारत संविधान देता है। जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। सरकार को चाहिए था कि वो वक्फ की जमीन को खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन सरकार ने वक्फ पर कब्जा करने के लिए ही कानून बना दिया है। भारत को हमने ताबेदारी की बुनियादी पर कबूल नहीं किया है, बल्कि वफादारी की बुनियादी पर कबूल किया है। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जी हाँ, ये बात उन्होंने कही। बता दें कि एक इस्लामिक अकेडमी के संस्थापक कारी मोहम्मद खालिद ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि मुजफ्फरनगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जमीयत उलेमाए हिंद का मजबूत गढ़ है। यहाँ मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में मौजूद है, जहाँ सरकार वक्फ बिल की गंभीरता को नहीं समझ रही है। मुस्लिम समाज इस बिल को लेकर जितना बेचैन और चिंतित है, उतना शायद सरकार को एहसास भी नहीं है। उन्होंने अपनी बात को और मजबूती से रखते हुए कहा है कि सरकार को ये समझना होगा कि मुस्लिम समुदाय की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता है। देश को संविधान के हिसाब से चलाना है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ मिलकर चलना जरूरी है। वही प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ये पार्टी का नहीं, कौम का मसला है। पहले देखिए उनका ये बयान। मामला किसी एक अकेली पार्टी का नहीं है, ये किसी खास किसी इदारे का नहीं है। ये एक हमारा एक कौमी इस्तेहाद है। ये कौम की तरफ से जिस कौम में हर मजहब के लोग जिसमें मुब्तला है, उस कौम की तरफ से एक आवाज उठी है। और आवाज अगर उन लोगों के दिल तक पहुंच जाए जो यकीनन ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करता है वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान का एक नजरिया है, हिंदुस्तान का एक तस्वुर है, हिंदुस्तान का एक ख्वाब है कि यहाँ पर मुख्तलिफ रंग के फूल एक साथ इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनाएंगे और वो फख्र से हम कहेंगे कि वो हमारा हिंदुस्तान है। और उसमें खुशबू हर किस्म की खुशबू होगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी कौम ने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान की मकबूलियत के लिए कितना काम किया है और कितनी अपनी खिदमत पेश की है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और फिर ये सिर्फ हिंदुस्तान तक मामला रुकता नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचाता है। दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में लोग अपना तवज्जुह कैसे पेश करें, अपनी बात कैसे कहें। हिंदुस्तान एक ऐसा नमूना था, एक खूबसूरत नमूना था, जिसको दुनिया मानती थी और जिसको दुनिया समझती थी कि हम इनके रास्ते पर चले, इनके नक्शे कदम पर चले तो हमको भी यकीनन कामयाबी मिलेगी। आपको बता दें कि ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चिंता जताई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि कलेक्टरों को मस्जिदों की संपत्ति पर सवाल उठाने और वक्फ संपत्तियों को हटा देने का अधिकार देता है। उन्होंने दिल्ली की 123 संपत्तियों का जिक्र किया है, जिन पर वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच विवाद हुआ है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि अन्य धर्मों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हाँ, AIM-IM ने प्रदर्शन में सभी दलों, संगठनों और समुदाय के लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। आयोजकों ने साफ किया है कि प्रदर्शन का मकसद किसी
सरकार या पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि समुदाय के हक में रक्षा करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के AIMIM ने संकेत दिया है कि वक्फ संशोधन बिल को वापस से नहीं लेने पर देश भर में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आने वाले दिनों में बैठकों और विरोध मार्च आयोजन करने की भी योजना बनाई जा रही है, जहां AIMIM दिल्ली प्रदेश ने वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए आंदोलन को मजबूती देने का संकल्प ले लिया है।